नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी का नाम है पैकिंग। भाभी आइए, आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। आप कल मायके जा रही है ना, और माँ ने कहा था कि मैं आपकी मदद कर दूँ। ननद बोली, नहीं श्रुति, तुम रहने दो, जाकर अपनी पढ़ाई करो, पैकिंग मैं खुद कर लूँगी। माँ ने मुझे कहा था कि मुझे आपकी पैकिंग करवानी है, तो कैसे मना करूँगी। लाइए बैग मुझे दो, और आप जाकर अपने और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी पैक करोगी सब मुझे दिखा देना। बैग में कौन सी चीज़ें किस तरह रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि जब मुझे कुछ चाहिए तो सारा बैग टटोलना पड़े, सब आसानी से मिल सके, वरना वहाँ पे मुझे दिक्कत होगी। पिछली बार भी यही तो हुआ था, एक दो बार तो मुझे पूरा बैग खाली करना पड़ा था निकालने के लिए, और वहाँ फिर दोबारा से बैग पैक करती रही। क्या करेगी श्रुति ने बैग में डालने वाले कपड़े एक तरफ रखे और शुरू किए, और नीतू उसे देखती रही कि कर लो जो करना है। श्रुति ने बैग में कपड़े रखने शुरू किए। उसमें से कपड़े थे जो नीतू अक्सर घर में पहनती थी, और अपनी भाभी को दिखा दिखा कर बताती रही कि इस दिन ये पहन लेना, अगले दिन वह पहन लेना। उसका 5 सूट और 2 साड़ियाँ बैग में डाल दी, और एक सेट अंडरगारमेंट का भी रख दिया सेट, और कहा, भाभी एक शर्ट तो मैंने बैग में रख दिया है, और एक आप पहन लोगे, और ये एक नाइट सूट भी रख दिया है, काफी है। नीतू ने एक जीन्स टॉप उठाया और बैग में रखने लगी, तो श्रुति ने टोक दिया, बोली, भाभी आप मायके जा रही हो या हनीमून पे जो जीन्स टॉप, ननद बोली, लेकर जाना चाहती हो, और फिर मायके जाना है तो घर पे ही तो रहना होता है, कहीं जाना तो होता नहीं है, तो क्या जरूरत है इतना वजन उठाने की। यहाँ घर में होती हो, आप सिंपल बनकर रहती हो, तो मायके में क्या सज धज के रहोगी, और अगर बढ़िया वाले कपड़े लेकर जाओगे तो घर पे पहन कर तो खराब हो जाएंगे, इसलिए यह सब ठीक है जो रख दिए हैं। फिर नीतू ने अलमारी में से एक मैक्सी निकाली और उसमें अपने बैग में डालने लगी। अब एक नाइट सूट रख दो तो दिया, मैक्सी क्या करोगी, और सुबह उठकर आप नहाने के बाद अपना नाइट सूट धो लेती हो, घर में धोती हो तो वहाँ भी धो लेना। अब इतने सारे नाइट सूट लेकर क्या करोगी, किसी को भी दिखाना है क्या। जो मैंने रख दिया वही लेकर जाओ, और कुछ रखने की जरूरत और कुछ नहीं है, ननद बोली। नीतू कोई खास हैरान नहीं थी, क्योंकि पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका था। शादी के बाद जब भी वो मायके गई, बैग श्रुति ने ही पैक किया। जब सादे कपड़े की जरूरत होती तो भारी कपड़े डाल देती, और इस बार सोचा था कहीं मम्मी पापा के साथ घूमने जाऊंगी तो 3-4 दिन अच्छे सूट रखूंगी, 3-4। और इस महारानी को देखो, सारे घर पहनने वाले सूट रख दिए हैं। मेरी छोटी ननद लेकिन मेरी छोटी सास बने घूम फिरती है। नीतू कुछ नहीं बोली और बैग करके एक साइड में पैक करके रख दिया। अच्छा भाभी, आपका बैग तो पैक हो गया, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे अब पढ़ाई करनी है, मेरा एग्जाम सर पे है। आप सुबह कितने बजे जा रही हो। बस सुबह का नाश्ता करके चली जाऊंगी। श्रुति अपने कमरे में चली गई, और नीतू ने राहत की सांस ली। तभी उसकी सास विद्या जी उसके कमरे में आ गई। उसने नीतू से पूछा, बहू पैकिंग हो गई क्या। जी मम्मी जी, पैकिंग हो गई, श्रुति ने करवा दी है। आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या पैक किया है। बोली, आप देख सकते हो, अगर श्रुति को कुछ कमी रह गई हो तो आप पूरा कर दीजिए, नीतू बोली। और नीतू ने बैग उठाकर अपनी सास के सामने रख दिया और कहा, आप ही देख लीजिए। नहीं नीतू बेटा, अब श्रुति ने किया है तो सब ठीक ही किया होगा, इसमें देखने वाला क्या है। थोड़ी देर बाद नीतू
अपनी नजर श्रुति के कमरे में जाती है और पूछती है, श्रुति सुबह मैं क्या पहनकर जाने वाली हूँ वह तो तुमने बताया ही नहीं। तुम जरा कमरे में आकर मेरी सुबह नहाने की तैयारी भी तो कर दो। कौन से कपड़े पहनूंगी, कौन से अंडरगारमेंट पहनूंगी निकाल के रख देना। और हाँ, बैग में टॉवल नहीं डाला है वह भी निकाल कर दे देना। क्या भाभी, आप इतना सा काम खुद से नहीं कर सकते? ननद श्रुति बोली, अगर मैं ना होंगी तो पता नहीं कैसे संभालोगे आप अपना घर, अपना बैग। नहीं संभाल सकती हो तो क्या घर संभालोगी? आपसे कहा था ना मैंने, पढ़ाई करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। आप जो कुछ भी देखना हो खुद देखना। कपड़े मैंने रख दिए हैं और टॉवल और सुबह जाने के लिए भी पहनने वाले कपड़े खुद निकाल देना। लेकिन श्रुति सुबह तुम्हें फिर से बैग चेक करना पड़ेगा तो टाइम खराब भी हो सकता है, हुआ ना? नहीं करूँगी चेक, अब जाइए और किचन का देख लीजिए। कल से सब माँ को ही तो करना है, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। नीतू मुस्कुराते हुए किचन में गई और फटाफट रात का खाना तैयार कर और सबको खाना खिलाकर और फिर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम किया और फिर वो अपने बैग को देखने लगी और सोचने लगी कि कैसी ननद है मेरी, जो माँ समझती है कि किसी और को अकल ही नहीं है। और जब पहली बार मैं अपने पति के साथ घूमने शिमला गई थी तो पैकिंग श्रुति ने ही की थी और मैंने बैग चेक करना चाहा तो मना कर दिया। मैंने सोचा था कि कोई सरप्राइज होगा बैग में। तो जब शिमला पहुंची तो देखा कि उसमें साड़ियाँ और लहंगा चोली थे और अब शिमला में ठंड में क्या पहनती, तो वहाँ से जैकेट खरीदा। और उसके बाद जब मैं 2-3 बार मायके जाकर आई भी तो पैकिंग श्रुति ने की। मैंने माँ जी को कहा भी कि मैं खुद कर लूँगी, तो सासू माँ भड़क उठी थी कि ननद को भी भाभी का चाव है तो वो कहाँ जाकर पूरा करे। आजकल की बहुएं चाहती है ही नहीं कि सास और ननद उसके सामान को हाथ लगाए, पर इसका तो ये तो मतलब नहीं कि हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। अब रात हुई तो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे और नीतू और उसके पति रवि भी अपने कमरे में चले गए। नीतू ने अपना बैग खोला और उसमें से एक एक करके सब कपड़े बाहर निकाले और फिर से अलमारी खोली, दोबारा से कपड़े लिए और नए सिरे से बैग पैक करना शुरू किया। रवि ने पूछा, जब एक बार बैग पैक कर लिया था तो दोबारा क्यों कर रही हो? अपनी पत्नी से पूछा। आप ही बताइए कि ये सब कपड़े मायके में ले जाने वाले हैं। अब आप सोचिए, अगर ऐसे कपड़े मायके में पहनूंगी तो क्या इस घर की बदनामी नहीं होगी? मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे कि मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है? और अगर ऐसा है तो पैकिंग करने के वक्त सोचना चाहिए था ना, मैं क्या करती? माँ जी ने श्रुति को भेजा मेरी पैकिंग करने के लिए, उसने किया ये सब। आप प्लीज माँ से या फिर श्रुति से मत कहना कि मैंने फिर से पैकिंग की है। नीतू, तुम्हें मेरी माँ या फिर बहन का किया काम पसंद नहीं। मायके जाने का यह तो मतलब नहीं है कि वहाँ भी वही पहनूं जो मैं यहाँ घर पे पहनती हूँ। तो आप कहो कि ये जो कपड़े हैं इन्हें कहाँ जाकर पहनूं? घर में पहनूं तो खराब हो जाएंगे, जीन्स टॉप घर पे पहन नहीं सकती। तो आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? श्रुति नेहा बोली। कितना शौक था नई नवेली दुल्हन को वो अपने पति के साथ घूमने जाए तो वो अच्छे और मॉडर्न कपड़े पहने, मैचिंग ज्वेलरी के पहने, जीन्स पहने, गाउन पहने। तो वहाँ के लिए साड़ियाँ लहंगे रख दिए और जहाँ भारी कपड़े ले जाने थे वहाँ सादे सूट रख दिए। ना कोई सैंडल, ना कोई मेकअप का सामान, बस एक लिपस्टिक और काजल पर्स में डाल दिया और बोला कि सामान खराब हो जाएगा और अगर आप
अब आप ही श्रुति की साइड लोगे तो बता दीजिए, मैं मायके ही नहीं जाऊंगी, यही घर में लहंगे साड़ियाँ पहनकर घूम लूंगी। 6 महीने भी नहीं हुए हैं शादी को, मेरे पहनने ओढ़ने पे पाबंदियाँ लग रही है। ये रोज का काम है। जब भी कहीं जाती हूँ मेरे कपड़े को लेकर इसमें बन जाता है। मेरा कुछ पहनने का मन होता तो पहनना कुछ और पड़ता, और ये भी भला कोई बात है। और बोलते गए नीतू रोते लगी। तो रवि ने बात को संभालते हुए कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था श्रुति, थोड़ी जिद्दी है, तुम उसकी बात सुन लिया करो और अपनी मर्जी से पहना करो, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं देख लूंगा। अब मूड खराब मत करो अपना, और जो चाहो वो करो। अपनी माँ और श्रुति दोनों को मैं देख लूंगा। नीतू ने नए सिरे से बैग पैक किया और सुबह नहाकर तैयार होकर बाहर आई तो श्रुति ने कहा, भाभी यह क्या पहन कर आ गई, मायके जा रही हो? कोई बीच पे? नहीं, रवि ने टोक दिया। मायके वह जा रही है, तुम क्यों टोक रही हो? क्या उसे नहीं पता है कि उसे क्या पहनना चाहिए? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो अपना, रवि बोला, और बैठकर सोचो कि अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम जैसी टोकने वाली नजर मिल गई तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी भाभी के अरमान है कि उसे जो कुछ शादी में मिला था वह कपड़े को कहाँ पे पहनेंगी, या अलमारी में टंगे हुए टाइट हो जाएंगे या आउटडेटेड हो जाएंगे तो क्या करना है अब उन कपड़ों का? फिर आप लोग ही कहेंगे आजकल की बहुओं को तो ससुराल वालों के दिए कपड़े पसंद ही नहीं आते। और जल्दी चलो नीतू, तुम्हें मायके छोड़कर शाम तक वापस भी आ जाना है। और दोनों माँ पापा का आशीर्वाद लेकर निकल गए। और बाद में श्रुति और उसकी माँ ने नीतू की तस्वीरें इंस्टाग्राम पे देखी तो माँ को भी दिखाई दी। तो श्रुति ने कहा, माँ देखो भाभी ये क्या किया, जो कपड़े मैंने पैक किए थे वो कपड़े तो भाभी घर पे ही छोड़ गई। अभी पूछती हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसने अपनी भाभी को फोन किया और पूछा, भाभी जो कपड़े मैंने आपके बैग में रखे थे वो। फोन कट गया। तभी फिर से श्रुति ने फोन किया। जैसे उसने बैग की बातें की फिर से फोन कट गया। श्रुति समझ गई कि उसकी भाभी को उसके पैक किए गए कपड़े अच्छे नहीं लगे। तो उसने जाकर भाभी की अलमारी में देखा तो एक पोटली में वो सारे कपड़े बांध कर साइड में रखे हुए थे। वो भड़कती हुई माँ के पास आई और सब बता दिया। माँ ने समझाया कि आज के बाद तुम कभी भी अपनी भाभी को सलाह मत देना, और वह खुद समझदार है। जब नीतू मायके से वापस आई तो श्रुति ने ढंग से बात भी नहीं की। तो नीतू ने एक खूबसूरत सी ड्रेस निकालकर श्रुति को दे दी। तो वह झूठ मूठ नाराज होकर दिखाने लगी। फिर उसने अपने भाई की कही बात याद आ गई। अगर मुझे टोकने वाली नजर मिल गई तो मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर भाभी क्यों करे? वह सोचते हुए अपने कमरे में गई और फिर लौटकर वापस आई और भाभी को थैंक यू बोला और कहा, सॉरी भाभी मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। और दोनों गले लगकर मुस्कुराती। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।